नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में बिल्कुल ही स्वस्थ रहिए। यही प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, आज का वीडियो ना ही सुबह से और ना ही शाम से, हम तो कर रहे हैं दोपहर से ही स्टार्ट। और दोपहर में, सुबह में तो वही होता है बच्चों को भेजना, खाना पीना। तो आज सुबह में मैं वीडियो कवर नहीं कर पाई हूँ। जब बच्चे चले गए हैं ना, तब हम कवर कर पाए हैं। और ये है तकरीबन 3 बजे का टाइम हो रहा है। और 3 बजे अचानक से लाइट आई ना, समझ लीजिए। तो तुरंत से हमने पानी भर लिया। और तुरंत पानी भरने के बाद ना मैंने किचन में रख लिया, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी ना गर्मी में पीने का मज़ा ही अलग रहता है। और कौन नहीं चाहता है कि ठंडा ठंडा पानी पिया जाए। सब लोग चाहता है कि ठंडा ठंडा पानी, गर्मी में ना शरीर को थोड़ा आराम मिल जाता है। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर है मेरे कुछ बर्तन, तो मैं सोच रही हूँ ना धो ही देती हूँ। तभी इसको धोऊंगी, पर थोड़ा टाइम है धोने के लिए। और इस टाइम बज रहे हैं, शाम के बज रहे हैं 4 बज रहे हैं। ये 4 बजे का वीडियो है, यानी बच्चे स्कूल से आके ट्यूशन चले गए हैं। तो उनका कपड़ा जो होता है ना, लाडो का तो साफ़ रहता है, पर हमारे जो राज होते हैं ना, इतना कपड़ा गंदा कर देते हैं कि दूसरे दिन पहन के जाने के लिए किसी काम का ही नहीं रह जाता है। और वैसे भी राज का भी ड्रेस मैंने बनवाया नहीं है, वो पुराना वाला लाडो का ही यूज कर रहे हैं। तो एक ही ड्रेस है, उनका ड्रेस दूसरा नहीं बनवाई हूँ। तो उनका ना धोना पड़ जा रहा है। ठंड का दिन रहता है ना, तो 1-2 दिन तो चल भी जाता है, पर गर्मी में हमारे राज का एक दिन से दूसरा दिन पहनने के लायक तो छोड़िए, देखने के लायक ही नहीं रह जाता है, समझ लीजिए। तो कुछ टाइम के लिए मैं ना गोद के इसको रख दूँगी, ताकि ना उसका डस्ट वगैरह, जितना गंदगी धूल मिट्टी ना थोड़ा फूल जाए और धोने में मेरे लिए आसानी हो जाए। तो उसको धो के मैं इधर का बर्तन वगैरह जितना रहेगा मैं धो के क्लियर कर लूँगी। इसीलिए मैंने इसे गोद दिया है, ताकि मुझे धोने में, खींचने में आसानी रहेगा। और इसके बाद दोस्तों है ये उसी टाइम का, यानी 4 बजे के बाद का ही है, शाम का टाइम। और मैं घर का पूरा झाड़ू लगा रही हूँ। और इस टाइम ना भूसा ढोवा रहा है, तो इसके वजह से ना घर में पूरा बुरा हाल हो रखा है। मैं घर का पोछा भी नहीं लगा सकती हूँ, समझ लीजिए। इतना बुरा हाल हुआ है कि घर का सफाई भी नहीं कर सकती हूँ। और ये कुछ दिन क्या, कुछ हफ्तों तक ये चल रहा है ऐसे। अभी भी 2-3 दिन हो सकता है चले ही चले, हो सकता नहीं, ये चलेगा ही चलेगा। और साइड में गेहूँ गाजा गया है ना, तो उधर का भी झाड़ू नहीं लग पा रहा है, क्योंकि भूसा भूसा पूरे घर में भूसा भूसा हो रखा है। और उस भूसे वाले घर के पास में ना मेरा रूम पड़ जाता है। वो तो इतना बुरा हाल हो रखा है ना, रात को सोते समय भी, दिन में भी, मतलब उसमें झाड़ू लगाओ ना तो पसर भर का भूसा निकल रहा है। और सोने में भी दिक्कत, मतलब खांसने का तो बुरा हाल हो जा रहा है। और ये जो भूसा वाला रूम है ना, बहुत गलत है, समझ लीजिए। इसको बाहर होना चाहिए, पर अंदर पता ना दिमाग में कौन बता दिया अंदर रखने के लिए। पर क्या किया जाए, जो जगह है ना वहीं पर एडजस्ट किया जा रहा है। और इसके बाद ना बारी बारी करके मैं पूरे घर का झाड़ू लगा रही हूँ, ताकि क्लीन रहे। अभी भी मैं तो लगा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में पापा ढोना स्टार्ट कर देंगे, तो झाड़ू लगाया सब बराबर हो जाएगा मेरा। पर क्या करें, थोड़ा चिकन करना इसको ज़रूरी है। और चौकी पर भी, मतलब बच्चे जैसे स्कूल से आए ना, वैसे अपना अपना बैग रख दिए हैं। जूता जहाँ पर खुले वहीं पे है। तो अभी तो फ़िलहाल में जो सामान जहाँ पर रह रहा है ना, उसी तरह किसी तरह से कर रही हूँ, क्योंकि इनका जूता रखने वाला भी इधर का उधर हो गया है। और इसके बाद जी दोस्तों, ये है बिल्कुल शाम का टाइम, और शाम के बज रहे हैं 5:30 और 6 के बीच है।
और यहाँ पर मैं शाम के टाइम ना कर रही हूँ किसी चीज़ का तैयारी। और किसी चीज़ का क्या, ये बहुत दिन हो गया था हम लोग को खाए हुए पकौड़े ना, मुझे खाए बहुत दिन हो गए थे और मेरा मन तो नहीं कर रहा था बनाने का, समझ लीजिए। पर शिवम फ़ोन किया ना कि मासी माँ मैं आ रहा हूँ आपके यहाँ, तो मैं सोची कि अरे वो आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसके लिए मैं बनाऊँगी। उसके नाम पर हम लोग ही खा लेते हैं, वो तो उतना खाता भी नहीं है। और मैं ज़बरदस्ती मैं खिलाती हूँ उसको अपने हाथ से ही। मैं बोलती हूँ एक खा ले, दो खा ले, पर वो बोलता है कि ना ऐसे करके ना आप मुझे ज़्यादा ही खिला देते हो। तो यहाँ पर कम हो गया था थोड़ा बेसन, तो मैंने और थोड़ा डाल लिया है। मैंने बोला चलो तू और मैं अभी सोच भी रही थी कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। वैसे तो मैं सोच रही थी कि उत्पम ही उसके लिए बना देती हूँ, नया डिश रहेगा, थोड़ा चखोख लेगा। पर मेरे पास टमाटर नहीं थे चटनी वगैरह बनाने के लिए, तो मैंने शांत लगा गई। और वैसे भी ना पकौड़े के साथ भी ना, पकौड़ियाँ के साथ भी चटनियाँ खाने चाहिए ही चाहिए। तो पर मेरे पास आम थे, कच्चे आम, कच्चे कैरी जो होता है ना, वही मेरे पास था। तो मैं उसका चटनी बनाने के लिए बोल रही थी, अभी छान भी नहीं रही थी, तब तक शिवम आ गया, इसकी वजह से चटनी भी नहीं बनाए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, प्याज लिया है, बेसन लिया है, हल्दी लिया है, नमक लिया है, जीरा थोड़ा सा डाले, अजवाइन डाल लिया है, स्वाद के अनुसार नमक भी डाल लिया है और मिर्ची भी डाली है, अपने अकॉर्डिंग डाल लिया है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही डाल लीजिएगा। और शाम के टाइम ना पकौड़े खाने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और शाम को खाना ना मिले ना, दो चार पकौड़ियाँ मिल जाए, बस दिन ही बन जाए। और वैसे भी ना आज दिन में बच्चे मेरे नहीं खाए थे, गर्मी भी बहुत काफ़ी बढ़ गई है। तो मैं जब बनाई ना तो राज नहीं थे, लाडू तो ट्यूशन ही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी मैं तल रही थी कि शिवम के आने से पहले मेरे ये काम हो जाए। पर कहाँ होने को, उससे पहले ही वो आके हाजिर हो गया। ये देखो आ भी गया और मैं अभी कंप्लीट भी नहीं की थी। और जब आया ना तो ढेर सारा सब्जी मेरे लिए लेकर आया, मन खुश सा हो गया मेरा तो। और जैसे ही आया ना मैंने उसको बैठा दिया और मैंने बोला ना मटका जो लाई हूँ ना, मटका का पहले पानी पियो। और ये देखो मैंने उसका थैला ला के अंदर रख दिया है। और मैं सोच रही थी कि ये कवर हो रहा है आप लोग को दिखाने के लिए, पर ये कवर नहीं हुआ। मैं नीचे बैठ के सब्जियाँ निकालने लगी हूँ और यहाँ पर मैं सब्जियाँ ही निकाल रही हूँ। मैं सोच रही थी कि कवर हो रहा है, उसमें आ रहा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर का चीज़ सब कवर हो रहा है। तो यहाँ पर बैठ के मैं सब्ज़ी निकाल रही हूँ। शिवम तुरई ले आया था, करेला लाया था, जो कि हम लोग को बहुत पसंद है। और सुबह में मैं तुरई का सब्ज़ी भी बनाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर भी करूंगी। और तुरई का सब्ज़ी ना बहुत 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 अच्छा लगता है, नेनुआ जिसे हम लोग बोलते हैं। तो अभी तो स्टार्ट किए थे बनाने के लिए, यानी तलने के लिए। तो वही मैं तल का पहला चेक कर रही हूँ कि गरम तेल हुआ है कि नहीं हुआ है। गरम अच्छा से हो गया था तेल, तो उसमें एकाएक करके मैं डाल दूँगी ताकि जल्दी जल्दी निकल जाए। इसके बाद हम लोग गर्मा गर्म पकौड़ी खाया जाए। और जैसे ये अभी पहला घानी तले थे ना, तब तक हमारी बिटिया रानी ही आ गई थी। और राज तो खेलने में मगन इतना थे ना कि हम लोग खा पी लिए और उनके लिए साइड में हमने रख दिया था, समझ लीजिए दो चार। तब वो आए थे पूरा ठंडा हो जाने के बाद। और पकौड़ी ठंडा होने के बाद बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। और जब शिवम आया था ना दोस्तों, तो मैं एक चीज़ तो भूल ही गई थी, उसको पापड़ देने के लिए। और ये रात का टाइम है, मैं पापड़ तल रही हूँ। और मैंने यहाँ पर कपड़ा चेंज कर दिया है। कपड़ा इसलिए चेंज कर लिया था दोस्तों ना कि मम्मी लैटरिंग वैटरिंग कर दी थी, उल्टी सब पूरा करके कपड़ा ख़राब कर दी थी। तो उनको नहलाए धुलाए, तो उस टाइम ना जब नहलाते धुलाते हैं तो मेरा मन बिल्कुल ही नहीं करता है कि ऐसे ही रहूँ, किचन में जाऊँ। नहा धो के तो फिर मैं किचन में आई हूँ, तो वो पूरा घर ही ख़राब कर दी थी, समझ लीजिए। उल्टी पता न क्यों उनको हो जा रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है क्यों उल्टी हो जा रहा है। तो जैसे ही आए ना, भी हम लोग खाना नहीं खाए थे, जब बस पकौड़ी मैं खाई थी, दो चार भी नहीं खाई थी, दो ही खाई थी। और इसके बाद ना बच्चों को जाना था भोज खाने, पापा को भी जाना था भोज खाने। तो मैंने सोचा अपने लिए क्या बनाऊँ, खाना रहने दो, पापड़ ही तल लेती हूँ।
दो चार पापड़ खा लूँगी, बस सही हो जाएगा। और ये पापड़ ना मैं दीदी को देने के लिए निकाली थी, क्योंकि ना बच्चे पापड़ बिल्कुल नहीं खाते हैं और मुझे भी उतना मतलब अच्छा तो लगता है पर उतना मन से नहीं खाती हूँ। तो मैंने सोचा ये रखे रखे ख़राब हो जाएगा और किसी के यूज़ में आ जाएगा, तो मैं दीदी के लिए रखी थी। पर आज मैंने थोड़ा खोल दिया है इसको, और शिवम को मैं देने के लिए दिमाग से ही उतर गया था कि मैं दे दूँ और ये यूज़ आ जाएगा। तो चलो कोई नहीं, जब बचेगा वो मैं शिवम को दूंगी उसको बुला के। और जितना ये तल रही हूँ ना इतना मैं खा लेती हूँ। और तब तक बच्चे भी आ गए, और लाडो को मैंने बोला ना, लाडो जा, घर के बगल में ही भोज खिलाया जा रहा है, तू भी जाके खा ले। वो बोली नहीं मुझे नहीं जाना है भोज खाने, आप लोग को जाना है तो जाओ। मैंने बोला अरे जा, 1-2 साल खाएगी फिर बड़ी हो जाएगी, नहीं जाएगी और खुद तुझे शर्म आने लगेगा। पर वो उसको कितना भी समझाया गया, वो नहीं गई भाई भोज खाने। और अब गई भी तो लौट के वापस आ गई और बोल रही है मम्मा मुझे भेज के ना अच्छा नहीं किए, वहाँ एक भी लड़कियाँ नहीं दिख रही हैं। और उसको कौन समझाया जाए। और ये देखो जी हमारा करारा करारा पापड़ बन के तैयार है। तोड़ोगे क्या? और ये दोस्तों ये है सुबह का टाइम, और सुबह के बज रहे हैं 5। वैसे तो मैं जगने के लिए 4 बजे जग गई थी, पर ये होता है ना, जगने के बाद तुरंत से किचन में नहीं प्रवेश कर सकते हैं और थोड़ा टाइम लगता है। और आजकल का जो हवा चल रहा है ना, इतना काफ़ी पूरे बदन पे दर्द कर दे रहा है कि उसको तो समझाना और समझना ही मुश्किल हो जा रहा है। और सुबह सुबह ना नींद खुलने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो ये है, और ये मैं बना रही हूँ ना दोस्तों, तुरई का सब्जी मैं बना रही हूँ। और नेनुआ का सब्जी ना मेरे बच्चे मन से खा लेते हैं, लाडो भी मन से खाती हैं। पर इस टाइम ना उनके नखरे बहुत काफ़ी हो गए हैं, 1000 नखरे हो गए हैं। उनको नेनुआ का सब्जी नहीं खाना, लौकी का सब्जी नहीं खाना, कद्दू का सब्जी नहीं खाना, ऐसे हरकतें करने लगी हैं। पर हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम उनको रोज़ यही बना के देने वाले हैं। क्योंकि बच्चे जब ये चीज़ नहीं खाएंगे तो क्या चीज़ खाएंगे, हमको ये नहीं समझ में आता। पर हमारे राज है ना, वो कुछ भी को ना नहीं करते हैं, खा लेते हैं। बस माता रानी से ही दुआ है कि लाइफ पे वो ऐसे ही अपना दिनचर्या ऐसे ही रखे और खाते पीते रहे। और सबकी माता पिता का यही टेंशन होता है कि हमारा बच्चा हर चीज़ खाए पिए। पर राज में ये नौटंकियाँ नहीं हैं, राज अपने मन से जब मन करता है खा लेते हैं। पर हाँ, उनके में यही है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगता है ना तो 2-3 दिन बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, पानी पी पी के रह लेंगे। अगर फ्रूट रहता है ना तो फ्रूट भी थोड़ा मोड़ा खा के रह लेंगे, पर वो खाना नहीं खाएंगे। पता न क्यों वो खाना एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए ना पापड़ पे सोच रही थी कि दे दूँ टिफ़िन में, पर फिर राज हमारे आए ना, बाद में बोले मम्मा पापड़ निकाल दीजिए। मैं पापड़ नहीं ले जाऊँगा खाने के लिए। और ये है और माँ से माँ जो गुजिया भिजवाई है ना मेरे लिए, वो गुजिया दे दीजिएगा। तो मैंने उनके लिए गुजिया दे दिया। आदू के लिए मैंने बोला कि आदू को भी एक लेते जा, तो बोले कि ठीक है दे देना। लाडो को मैंने बोला लाडो आप लेते जाइए, पर उनको नहीं ले जाना था। फिर मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया। तो नेनुआ की सब्ज़ी और आलू की मिक्स सब्ज़ी में बनाई हूँ, तो वो मैंने दे दिया है। फिर इसके बाद रोटी मैंने बच्चों को दे दिया है। और इसके बाद ना मैं ये पापड़ तल के रखी थी शाम को, तो वही मैं सोच रही थी किस डब्बे में रखूँ, और डब्बा मिल ही नहीं रहा था मेरे को। और डब्बा इस टाइम बहुत ख़त्म हो गया है, तो मैंने इसको दूसरे प्लेट में रख दिया। क्योंकि ऐसे कर कर के बच्चे जब आएंगे मेरे घर खेलने ना, उनको एक एक करके खिला खिला के ख़त्म कर दूँगी। तो इस थाली को खोज रही थी सब्ज़ी ढकने के लिए। और इसके बाद मैं चलूँगी, बच्चों को जगाना है, क्योंकि हो गया है 5:30। और 5:30 ना बहुत लेट हो गया है आज जगाने के लिए। क्योंकि मैं ना 5 बजे ही जगा देती हूँ लाडो को, और राज को 5:30 बजे जगाती हूँ। और जैसे ही मैं रूम में आई ना, तो लाडो तुरंत से जग गई। राज को थोड़ा जगाने में थोड़ा दिक्कतें होता है मुझे। लाडो 6:30 राज 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 5:30 हो गया, 5:30 हो गया। चलो 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 चलो
चलो चलो चलो, अरे मेरे बच्चे ले गुड मॉर्निंग बोल दो, पहले अपना हाथ देख के अभी करो। अरे ले ले ले, मेरा बच्चा सोया है, अभी स्कूल जाना है ना, बस कल पेरेंट्स मीटिंग है मेरे बच्चों को। ओले चलो 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 चलो, छोड़ के आना, देख ले अपना छोटा, देख ले टाइम, देख ले जाके, देख ले, चल ना खराब, देख पहले रात, चलो बेटा। अरे हाँ हुआ है। अरे मेरे बेटी। और दोस्तों सुबह सुबह ना बच्चों को जगाना इतना मुश्किल वाला काम हो जाता है ना, ये कुछ कहना नहीं। लाडो तो थोड़ा डांटने पर बोलने पर तुरंत से जग जाते हैं, और वैसे भी आज बहुत लेट हो गया था इनको जगाने में। और मैं ना लाडो को बोली, लाडो आज 5:30 हो गया, जाके टाइम तो देख ले बेटा, बहुत लेट हो गया। तो वो तुरंत से उठ गई। पर हमारे जो राज है ना, वो जल्दी नहीं जगते हैं, उनको ब्रश कराना मतलब बहुत काफ़ी दिक्कतें को सामना करना पड़ जाता है। और बच्चों को ना सुबह सुबह जगाना भी एक ना, समझ लीजिए एक, मतलब मैं क्या बताऊं, कोई शब्द नहीं है कहने का, एक ना युद्ध छेड़ने के बराबर होता है, समझ लीजिए। इतना काफ़ी मुश्किल होता है बच्चों के साथ ये चीज़ करना। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है हमको ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत काफ़ी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपने जीवन में ना हमेशा खुश रहिएगा। और जो लोग नए हो ना, प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा।